पाकिस्तान ने टी20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर हदफ हासिल किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, आबजदा फरहान 23, सलमान अली आगा 14 और फ़खर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम के जारहाना आगाज़ के बाद कौमी बॉलर्स की शानदार वापसी। शाहीनों ने तबाहकुन बॉलिंग से श्रीलंका को बड़ा हदफ देने से रोक दिया। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के सीरीज़ जीतने पर खुश। कहा पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबर आजम की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम आइंदा आने वाले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छी बैटिंग की है। इतना अर्सा हो गया था इधर जो है ना क्रिकेट हो नहीं थी इंटरनेशनल, तो अब जो है बहुत अच्छा लगा है। मैच एंजॉय किया है। टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और सैम अयूब ने बहुत अच्छा खेला है और ओवरऑल बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हुई है जी, और बाबर आजम साहब भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आगे अच्छी कारकर्दगी करेंगे। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है। बाबर आजम इम्प्रूव कर रहा है। ओवरऑल टीम बहुत अच्छा खेली माशाल्लाह। थोड़ी पिच स्लो थी, उस वजह से स्कोर थोड़े कम हुए हैं। बाकी बॉलिंग आउट क्लास थी। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खास तौर पे नवाज भाई हमारे मैच विनर बहुत। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का रिंग रोड रावलपिंडी के करीब नई इंडस्ट्रियल स्ट्रीट बनाने का ऐलान। ऐवान सनत और तिजारत रावलपिंडी में सनतकारों से मुलाकात के दौरान चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सनतकारी के अमल को तेज़ किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बनाया गया। 10 नई फैक्ट्रियों की तामीर शुरू हो चुकी है। बहावलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट में पहली बार सनती यूनिट्स लग रहे हैं। सनतकार स्पेशल इकॉनमिक जोन में सरमायाकारी की सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब जल्द तमाम ऐवान सनत और तिजारत के नुमाइंदगान से मिलेंगी। सदर ऐवान सनत और तिजारत रावलपिंडी उस्मान शौकत और ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ़ ने सूबाई वज़ीर को अपने मसाइल से आगाह भी किया। आगे बढ़ेंगे। टैरिफ से जंगें रोकी, कई ममालिक से ताल्लुकात मजबूत हुए। टैरिफ की वजह से अमेरिका अमीर और मजबूत मुल्क बना। कई ममालिक ने टैरिफ को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। ऐसा कहना था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा, हमारी पॉलिसियों से अब कोई मुल्क अमेरिका का फ़ायदा नहीं उठा सकता। टैरिफ की वजह से महंगाई में कमी और टैक्सेस में कमी आई। हमारी फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। गिरफ्तार होने वाले अफगान शहरी की शिनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई है। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुताल्लिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था कि बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल खारिज करते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से ही कहा गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान has not been able to convert itself, और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। अब वहां पे एक रजीम बैठ गया है विच इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर, वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल खारिज करते हैं। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। हर बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें
एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे। इसको ऑफेंस कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिन ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम बासल किया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। 4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed. 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? नॉन कस्टम पेड व्हीकल is part of this political terror crime nexus. DGISPR ने कहा कि हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारतारी है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उनका कहना है कि बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी हाथ है। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग होते होते रह गई। भारत को सबक सिखा सकते थे तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहद झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी। उसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान का स्टैंड होता है, इसकी 2 फॉर्मेट होती हैं। एक तो नैरो फॉर्मेट होती है जो कि परमानेंट मेंबर हैं उनकी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग। एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट होती है जिसमें जो गेस्ट या ऑब्जर्वर इनवाइटेड होते हैं वो फिर उस मीटिंग में वो भी ऐड हो जाते हैं। तो 2 हिस्से होते हैं इसके सेगमेंट। तो दोनों मीटिंग्स में हमने पाकिस्तान की जो है वो आई आउटलाइन पाकिस्तान एफर्ट्स एंड प्रायोरिटीज़ फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये मेरी वहाँ बेसिकली जो थी कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। मॉस्को में जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग जब ख़त्म हुई तो इट कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड 11 डिसीजंस। वी अडॉप्टेड ए जॉइंट कम्युनिके दैट आउटलाइंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर फ्यूचर वर्क ऑफ SCO इन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमारी मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन से क्रेमलिन में हुई और उस मीटिंग में मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उनको अपनी लीडरशिप की ग्रीटिंग दी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की तरफ से और आवाम की तरफ से। और उनको मैंने रिमाइंड करवाया कि उनको हमने इनवाइट किया हुआ है पाकिस्तान